Hello students, today we will start the new topic correlation. तो सबसे पहले आप correlation की definition देख लो. Correlation analysis is applied in quantifying the association between two continuous variables. For example, dependent variable and independent variables. It means कि दो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, तो उसके बारे में बताता है कोरिलेशन, कितना उनके अंदर रिलेशन है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन बताता है, सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन बताता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिलेशन बताता हो. तो दो वेरिएबल्स के बीच में जब कोई रिलेशनशिप के बारे में बताता है तो वो क्या होता है, को रिलेशंस. सपोज कि डिमांड और प्राइस दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है. मीन्स कि अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारा प्राइसेस है वो डिक्रीज हो जाता है, अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है. तो ये होता है नेगेटिव रिलेशन. ओके, एंड सपोज कि सप्लाई एंड प्राइस है, तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, सप्लाई डिक्रीज होती है तो प्राइसेस भी डिक्रीज होते हैं. तो ये होता है पॉजिटिव रिलेशन, और डिमांड और प्राइस होता है नेगेटिव रिलेशन. ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती है हमारा एक्सपेंडिचर वैसे वैसे इंक्रीज होता जाता है. तो स्टूडेंट्स, जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनके वेरिएशंस के बारे में बताता है और इनके रिलेशन के बारे में बताता है कि कौन सी दिशा में जा रहा है. अगर ऑपोजिट जा रहा है तो मीन्स ये नेगेटिव जा रहा है, अगर ये सेम जा रहा है कि इंक्रीज हो रहा है सप्लाई तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है. तो इस तरह के रिलेशन होते हैं पॉजिटिव रिलेशंस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बताता है को रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब हम देखते हैं इनकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन. स्टूडेंट्स, जो कोरिलेशन है वो R से डिनोट होता है और जो इसकी वैल्यू है वो +1 to -1 के बीच में आती है. अगर +1 से अबव या -1 से कम आती है तो वहाँ हमारा कोरिलेशन गलत हो जाता है. इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू आती है तो वो क्वेश्चन हमारा ठीक है, कोरिलेशन सही है. ओके, अब देखते हैं इनकी डिग्री. तो मैं एक टेबल बना लेती हूँ. तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन स्टूडेंट्स 5 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है परफेक्ट कोरिलेशन. परफेक्ट कोरिलेशन में पॉजिटिव +1 और नेगेटिव -1 वैल्यूज दिखाता है. परफेक्ट कोरिलेशन मीन्स स्टूडेंट कि टोटली कंप्लीटली कोरिलेटेड विद जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें परफेक्ट कोरिलेशन है.
कंप्लीटली कि जितना इसमें वेरिएशंस हो रहा है उतना का उतना ही y में भी वेरिएशन हो रहा है। परफेक्ट कोरिलेशन हो गया। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि अगर x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो y वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव कि अगर x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज होगा तो y वेरिएबल इंक्रीज होगा। तो ये इनमें नेगेटिव रिलेशन है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। Absence of correlation means 0 and 0. No correlation between two variables कि x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा? 0 and 0. थर्ड है स्टूडेंट्स, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन मीन्स +1 to 0.75 के बीच में r की वैल्यू आएगी। अगर वो पॉजिटिव होता है तो, और अगर नेगेटिव होता है तो -1 और 0.75 के -0.75 के बीच में वैल्यूज आएगी। ओके, फोर्थ है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मॉडरेट मीन्स कि 0.75 to 0.25 के बीच में रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में जब वैल्यू आती है तो वो हमारा क्या होता है? मॉडरेट। और -0.75 और -0.25 के बीच में अगर वैल्यू हो तो वो मॉडरेट कहलाती है। लास्ट है फिफ्थ, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये होता है स्टूडेंट्स 0 to 0.25 एंड 0 to -0.25। इनके बीच में वैल्यूज होगी r की, तो वो होगा लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो ये तो थी हमारी 5 टाइप्स की डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के करेंगे हम कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स, हम 3 टाइप्स से कोरिलेशन को करेंगे। फर्स्ट, स्कैटर डायग्राम। कार्ल पियर्सन्स मेथड, एंड थर्ड, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम स्कैटर डायग्राम। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कोरिलेशन की फर्स्ट टाइप करते हैं, स्कैटर डायग्राम। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक स्लोप दी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो अगर इस स्लोप के ऊपर आते हैं, वेरिएबल्स इस स्लोप पर आते हैं, इट मीन्स कि वो परफेक्ट कोरिलेशन है। परफेक्ट कोरिलेशन है। दोनों वेरिएबल्स अगर इस स्लोप पर आते हैं, इट मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन।
ओके, अगर स्लोप नेगेटिव हो, नीचे की तरफ जा रही हो, और जो वेरिएबल्स है वो इस स्लोप के बिल्कुल ऊपर हो, तब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन होता है। जब स्लोप ऊपर की तरफ जा रही हो तो परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव नीचे की तरफ जा रही हो तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन होता है। ये तो था परफेक्ट कोरिलेशन। सेकंड है कि स्टूडेंट्स अगर हमारे वेरिएबल्स में कोई भी, देखो अलग अलग पड़े हैं, ये किसी का कोई पता नहीं है कौन सा वेरिएबल कहाँ है, तो इस केस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ओके, और अगर वेरिएबल्स इस स्लोप से अबव यहाँ हो और यहाँ हो, तो ये होता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है और दोनों इस स्लोप के बिल्कुल पास पास है। पास पास है मीन्स हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव। अगर थोड़े से ऊपर होते हैं, जैसे जैसे वेरिएबल्स दूर जाते हैं उनकी डिग्री भी चेंज होती जाती है, मॉडरेट आती है, फिर और दूर चले जाते हैं तो इस केस में लो डिग्री आती है। तो जैसे जैसे वेरिएबल्स दूर चले जाते हैं उनकी डिग्री भी कम होती जाती है। तो इस स्लोप के नजदीक है तो मीन्स हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर ये नेगेटिव स्लोप है बट वेरिएबल्स इसके पास है, इस स्लोप के बिल्कुल पास है, तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे स्कैटर डायग्राम। अब हम आते हैं कार्ल पियर्सन मेथड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टाइप है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें स्टूडेंट्स हमारे कई फॉर्मूलेज हैं, वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बटा n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो स्टूडेंट्स इसमें R को हम क्या लेते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो ये कोरिलेशन है वो R को डिनोट करता है। स्टूडेंट्स, सिग्मा एक्स वाई मीन्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन x and y series from मीन। जो सिग्मा एक्स वाई है
स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस मीन एंड सिग्मा वाई माइनस मीन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस and standard deviation of x and standard deviation of y means standard deviation of x and y। तो स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है इसको हम अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा n ये भी लिख सकते हैं ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सिग्मा वाई स्क्वायर बटा n। तो यहाँ देखो, इसलिए इसके 2-3 फार्मूलेस बन जाते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तो फर्स्ट था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन बटा n इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटा n इंटू वाई स्क्वायर बटा n। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई बटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो ये मैंने सेम लिख दिया। यहाँ देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई है ये वैल्यूज थी। अगर हम इसको खोल लेते हैं n और n बाहर आ जाता है तो ये वैल्यू ये रह जाती है ना सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। n और n कट गया तो सिंपल ये वैल्यू रहेगी, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला ऐसे भी तैयार हो जाता है। तो जो हम क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से भी करेंगे और इससे भी करेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो हम शुरू करेंगे अब डायरेक्ट मेथड से। तो हमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं x और y। तो सबसे पहले हम इनका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए पहले इनका टोटल कर लो। तो जो x की वैल्यू है इन सभी का टोटल है 300 एंड y है इसका टोटल है 250। तो मीन निकाल लिया हमने, ये आ गया 30 और y का 250 डिवाइड बाई 10 25 और 30। तो सबसे पहले हम x माइनस मीन। ओके, तो जो 30 है मीन हमारे पास, इसको x की वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 23 माइनस 30 माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 3 5 एंड 6। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारे पास x है ना, फिर इसका स्क्वायर कर दो x स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 49 9 4 4 1 0 1 9 25 एंड 36। ओके, अब ऐसे ही y का कर लेंगे। y हमारे पास क्या मीन था 25। तो y माइनस y का मीन हमारे पास है 25। तो 18 में से 25 गए माइनस का 7, 20 में से 25 गए माइनस का 5 माइनस का 3 2 माइनस का 4 प्लस का 4 2 4 3 एंड 4। ओके, अब इसका स्क्वायर कर दो, ये है हमारा y। तो y का स्क्वायर कर दो 49 25 9
4, 16, 16, 4, 16, 3 into 3 9 and 4 into 4 16. लास्ट स्टेप रह गया हमारा x एंड y, x एंड y. x है 7 into 7 माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 49, 3 into 5 15, 2 into 3 6, 2 into 2 माइनस का 4, -2 और प्लस का 2, ये आ जाएगा 4 is 0, 2, 12, 5 into 3 15 and 6 into 4 24. अब इनका टोटल कर दो. तो स्टूडेंट्स इनका टोटल हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 123 और जो वाई स्केयर था इसका टोटल हो जाएगा 164 और एक्स स्केयर का 138. तो हमारा फॉर्मूला क्या था कोरिलेशन का? सिग्मा एक्स वाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या था हमारा? सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन. सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या निकाला हमने? 138 बटा एन हमारे पास कितना था? 10 अंडर रूट. तो ये निकालेंगे, ये आ जाएगा 3.7. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई रूट सिग्मा वाई स्क्वायर बटा एन. तो वाई स्क्वायर हमारे पास क्या था? 164 बटा 10. तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 4.04. ये हमारे पास आया स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. सिग्मा एक्स वाई कितना था? 123 एन है हमारे पास 10 इंटू सिग्मा एक्स 3.71 और सिग्मा वाई 4.04. 3.71 इंटू 4.04. अब इसको सॉल्व कर लो. ये आ जाएगा मेरे पास 149.884. तो आर हमारे पास कोरिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? 123 डिवाइड बाई 149.884. आ जाएगा 0.82. तो स्टूडेंट्स मैंने पहले आपको डिग्री बताई थी, डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो जब 0.75 और 1 के बीच में हो, +1 के बीच में वैल्यू हो, तो वो होता है हमारा हाई डिग्री. तो ये क्या आ गया हमारा? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ओके स्टूडेंट्स, एक और देखो आप स्टूडेंट्स, इसी का ही एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वो भी कर लेते हैं. सिग्मा एक्स वाई बटा रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. तो सिग्मा एक्स वाई हमारे पास क्या था? 123 रूट एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास? 138 एंड वाई स्क्वायर 164. तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 0.81. ये भी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन.
तो ये दो मेथड से हम डायरेक्ट मेथड को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कोरिलेशन का डायरेक्ट मेथड करवा दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।